टीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तारे सारे हैं दे ठीक ठाक हो जी। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं सुबह से नाश्ते पे अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर पता नहीं, कहते हैं कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, लेकिन नहीं लगता। पहले लंबे होते थे लेकिन अब तो लगता है कि दिन वैसे ही सर्दियों की तरह छोटे हैं। यही पता चलता है कि बस 12 बजी है, 12 बजे लोग तो 3 बज गए हैं। या फिर अब मेरा घर अंदर ही अंदर है, मतलब सब कुछ किचन सब कुछ अंदर ही अंदर है। बस यही पता लगता है कि टाइम गुजर गया है, समझ ही नहीं आती। अलबत्ता वहाँ मेरे जो पहले वाला घर था, वहाँ पे छोटा घर था ना, तो पता चलता था कि दोपहर हो गई है, शाम हो गई है, टाइम अब इतना गुजर गया है। लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आती टाइम की। तो सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी आज मिसी रोटी, बेसनी रोटी, क्योंकि गोश्त देख देख के ना पता नहीं मेरा दिल उब गया है, मेरे घर वालों का या आप सबका भी यही हाल है। तो बस अम्मी ने कहा कि ऐसा करो कि सुबह बेसनी रोटी बना लो। तो मैंने बस जल्दी से गेहूं का आटा निकाला है, बेसन का आटा निकाला है, सूखी मेथी डाली है और प्याज हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक सा चॉप किया है। नमक मिर्च डाल के बस मैंने आटा जल्दी से आटा गूंद के रख दिया है, क्योंकि इस आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस आटे को रेस्ट नहीं देते ना तो रोटी इतनी फट जाती है, मतलब रोटी बनती ही नहीं, सारी फट जाती है। रेस्ट तो खैर ये आटा तकरीबन 1 घंटा तो लाजमी लेता है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तकरीबन आधा 1 घंटा मैंने टाइम दिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ये अभी करते करते टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। मैं तो इसी चीज़ को लेके ना, मुझे तो पिछले कई दिनों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अभी कहती हूँ कि मैं कर लेती हूँ काम, लेकिन वो काम फिर टाइम देखती हूँ तो उस काम का टाइम ही निकल चुका होता है। तो यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। रोटी मैं देसी घी में ही बनाऊँगी। न्यू रिसर्च के मुताबिक देसी घी बहुत हेल्थ के लिए ज़रूरी है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल क्यों इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, बल्कि अब तो ग्रोइंग चाइल्ड इतनी ज़्यादा बीमारियों की शिकायत करते हैं, जिन बच्चों की उम्र ही नहीं होती जितनी उनको बीमारियाँ सुनने में आ रही हैं। समझ ही नहीं आती कि ये कैसे हो रहा है। फ़ास्ट फूड की तरफ इतना रुझान है हम लोगों का कि देसी घी हम ये समझते हैं कि नहीं यार, ये देसी घी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा देसी घी खा रही हो, नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारे जिस्म को चिकनाई की भी ज़रूरत होती है, बोन्स को भी ज़रूरत होती है। तो ये जितना हो सके घर में देसी घी इन करें, तो बच्चों को खिलाएं, बहाने बहाने से खिलाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे फिर जंक फूड की तरफ ज़्यादा भाग के रोल खा लिए, भाग के पराठे खा लिए बाहर के, भाग के पिज़्ज़े खा लिए, ये उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह बजाय इन चीज़ों के जो देसी की घर में बनी होती हैं। मेरे साथ इस ईद पे भी एक बड़ा मसला हो गया। मैं शायद आपको बता नहीं सकी या मैंने बताया है। मैं ईद पे ही सिर्फ मैंने कपड़े लिए थे, क्योंकि मैं इस बार गर्मियों में इतने ज़्यादा कपड़े बना ही नहीं सकी। 1-2 बनाए हैं घर में पहनने वाले, वो भी मैंने खुद स्टिच किए हैं, जो मैं घर पे मतलब पहन लेती हूँ। तो जो टेलर को कपड़े दे के आई थी उसकी, हालांकि मैं मिन्नत करके आई थी कि भाई मुझे प्लीज़, मैंने कपड़े नहीं बनवाए जब से मेरे हस्बैंड के साथ मसला हुआ है, उसके बाद से अभी मैं आपको कपड़े देने आई हूँ, तो प्लीज़ ये कपड़े दे दीजिएगा। लेकिन बस हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है ना, जो करे। तो मुझे हालांकि कई कमेंट्स आए थे कि ये टाइम पे दर्जी के कपड़े नहीं देता, और वैसा ही हुआ, उसने मुझे ईद पे कपड़े नहीं दिए। हालांकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया कि क्यों बंदा किसी दूसरे बंदे का ऐसे खामखा गिला करे, लेकिन इस ईद पे उसने कपड़े ना देने थे, ना दिए। मेरी चांद रात ऐसे गुजर गई। चांद रात पे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं कपड़े घर पे भिजवा दूँगा, लेकिन नहीं आए। और मैं इस ईद पे भी मेरा दिल इतना ख़राब हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं था, ऐसा कोई सूट नहीं था जो मैं पहन सकूं। तो बस माइंड होता है ना कि हमने ये कपड़े स्टिच करवाए हैं तो हमने ये ईद पे पहनने हैं, लेकिन नहीं मिले। तो वही कपड़े जो मैं पहले जो थे बस वही, और क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी तो मेरा दिल था कि लॉन के कोई कपड़े पहनूं, लेकिन मजबूरन फिर जो मेरे पास कपड़े थे, देखें ये वही वाला जो पहले वाला है ब्लू सूट, फिर ये थोड़ा सा हल्का है कपड़े में, मतलब थोड़ा इसका कपड़ा थोड़ा सा मतलब हल्का है, मतलब वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन पहनने में इतना ज़्यादा नहीं है गर्म।
तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो जब नहीं है तो फिर यही पहन लेती हूँ, मैं और क्या कर सकती थी। फिर जब सब ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, हालांकि इस ईद पे मैं इतना ज़्यादा कभी कहीं बाहर ही नहीं गई, कहीं खाना खाने तो खैर गई ही नहीं हूँ। तो बस यही सूट मुझे मिला जो मैंने पहन लिया। तो बाकी टेलर साहब ने इस बार मेरे साथ बहुत अच्छी की है, तो बस क्या कह सकते हैं। तो मैंने फिर अभी तक वो सूट मंगवाए नहीं हैं, ना ही फ़ोन किए। अब ख़ुद इस्तेमाल करें, अब ख़ुद पहने, जब टाइम ही निकल जाए ना तो उस चीज़ का फिर मज़ा नहीं आता। तो ये गिला रहता है कि जब आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते, आप मत लेते, आप कहते कि मेरे पास रश है, मैं नहीं सी सकता, तो आप कहीं और से स्टिच करवा लें। मैं बेशक कहीं और से स्टिच करवा लेती, लेकिन इतना जो मतलब 3-4 दिन आपको पता है ईद होती है, कहीं आना जाना होता है, तो मैंने जो पड़े थे मेरे पास मैंने वही रिपीट किए हैं। और मतलब जो सीज़न के भी नहीं थे, पता है आप सब लोगों को गर्मी है इतनी शदीद, तो सिर्फ लॉन ही पहनी जा सकती है। लेकिन इस बार मेरा ये ईद बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी। बस ईद थी, मैं अब इसका गिला नहीं कर सकती कि वैसे तो अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन कपड़ों के लिहाज से मतलब मेरा दिल बहुत ही ख़राब हुआ है। ईद के तीसरे दिन मेरे घर पे मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, बहुत ही अच्छी हैं, स्वीट सी हैं, राबिया, वो मुझसे मिलने आई थी और मेरे लिए खाना बना के लाई थी। तो हालांकि मेरे घर में मतलब मैं तो डेली ही, सभी अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन वो जब बना के ना मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने इतने शौक़ से उनके हाथ से बना खाना खाया। किसी दूसरे के हाथ का खाना टेस्ट करना, खाना बहुत अच्छा लगता है। घर पे तो बंदा रोज़ अपने हाथ का टेस्ट कर कर के सच में थक जाता है। साथ में मेरे लिए थोड़े से गिफ्ट भी लाई थी, लिप ग्लॉस, सन ब्लॉक और आई लाइनर लाई थी। मैंने भी उन्हें गिफ्ट किया था क्योंकि वो मेरे घर जब पहला मिला था तब आई थी और अब वो दूसरी दफ़ा आई हैं, तो मैंने भी उन्हें गिफ्ट किया था। तो अभी यहाँ पे हम बना रहे थे चाय, पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें जो है ना वो हमने अंदर सर्व कर दी थी। मेरे हस्बैंड भी थे, उनके हस्बैंड भी थे, तो वो दोनों कमरे में बैठे थे क्योंकि लाउंज में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। वो दोनों कमरे में बैठे थे, वहीं पे हमने सर्व किया था। तो एंड में बनानी थी हमने चाय। तो बस यहाँ पे वो मेरा किचन भी देख रही थी क्योंकि अभी उनका भी घर बन रहा है, तो जब मैं उनके घर जाऊँगी तो आपको इंशाल्लाह उनके घर का विज़िट कराऊँगी, किचन उनका दिखाऊँगी। ख़ास तौर पे हमें इंटरेस्ट होता है किचन में, हम सबको, उनको भी इंटरेस्ट था मेरा किचन डिटेल में देखने का, क्योंकि अब वो बनवा रही है ना, तो वही वो एक एक चीज़ गौर से देख रही थी और वही वो कह रही थी कि मैं अपने घर पे बनवाऊँगी। तो बस यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, इकट्ठे चाय बना रहे थे और अंदर भी भेजेंगे, हम खुद भी पियेंगे। मेरी ऐसे लोगों के साथ बड़ी बनती है जो चाय लवर हों, जो मेरे साथ खड़ी होकर चाय बनाए। मेरी ऐसे फ्रैंक लोगों के साथ, फॉर्मल लोगों के साथ मैं बहुत ही कम रखती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मेरे घर ऐसे मेहमान होते ही नहीं हैं जो फॉर्मल हो, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों कंफर्टेबल ही नहीं होती ऐसे मेहमानों के साथ। मैं ख़ुद अपनी बहन के घर जाऊँ तो मैं उनके साथ लग जाती हूँ काम में, कभी मुझे खुशी होती है। और जो मेरे घर पे आती है, जिनके साथ मेरी बनती है बहुत ज़्यादा, साफ सुथरी शक्ल देखिए यार, मैं भूल गई थी कसम ना, आज तो मेरे ज़हन ही नहीं रहा। मैं ये हेल्पर ना होने के नुकसानात अभी मैं आपको बताती हूँ। आप कहते हैं ना आपको काम क्या होता है, बहुत काम होते हैं। कभी मुझे बड़ा शौक होता था बर्तन धोने को, नाती के सिंक पे। मैं इसी बर्तन की वजह से मैंने किचन बनवाया। मुझे बड़ा शौक होता था कि सुबह मैं खड़े होकर ना ऐसे सिंक पे बर्तन धोऊं। ज़िंदगी की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जो हमारे साथ साथ रहती हैं, बल्कि वो हमारे साथ पलती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो भी हमारे साथ बड़ी होती हैं। तो जब से मैंने होश संभाला था ना, तो हमारे घर वो बैठ के धोने वाला सिस्टम था, बाहर था, किचन से बाहर था, तो वो तब भी मैं कर लिया करती थी। लेकिन जब भी मैं किसी के घर जाती थी, ख़ासतौर पे नादी के घर आती थी, सिंक होता था, बर्तन वहाँ पे खड़े होके धोते थे। मैंने कहा कितनी सहूलत है यार, यहीं पे बर्तन धोते हैं, यहीं पे रख देते हैं। मैं किसी के घर भी जाती थी, मुझे बड़ी हसरत होती थी कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी से ऐसा किचन दे दे तो जिसमें जहाँ पे मैं खड़े होकर साथ साथ में बर्तन धो लूँ, मतलब खलारा ना हो, अलग से फिर बाहर ना जाना पड़े। तो बारिश में, धूप में बड़ा परेशान होता था। लेकिन जब अल्लाह पाक सुनने में आता है ना, तो
देर ही नहीं लगती, पर पता ही नहीं चलता कि कब आपकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो गई है। और लगता है कि जैसे ये ख्वाहिश मैंने कभी की ही नहीं थी। मैं सदियों से इसी कंडीशन में रह रहा हूँ, ये सदियों से ये फैसिलिटी है मेरे पास, तब ऐसा फ़ील होता है। तो अब जब अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ अता किया, इतना अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है कि मैं मतलब जो भी मैंने ख्वाहिश की है ना वो मेरी झट से पूरी अल्लाह पाक ने कर दी है। तो बस यहीं पे मैं नादी के साथ, मैं जब भी जाती हूँ ना उसी के साथ काम में लग जाती हूँ। जहाँ पे भी जाती हूँ ना मेरी इतनी फ्रैंकनेस होती है कि मैं किचन पे उनके साथ ही हेल्प कराती हूँ, काम कराती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है। मुझे घर पे भी, मेरे घर पे भी जो भी मेरे मेहमान आते हैं मेरे साथ ही काम कराते हैं। मेरे घर पे अक्सर यही होता है। आप लोग हालांकि बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि आपके घर मेहमान आते हैं आप उन्हें कामों में लगा देती हैं, लेकिन ऐसा बस हमारे में है ऐसा, और मुझे भी ऐसा बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ उस मेहमान के साथ जो मेरे साथ खुल के बात करे, खुल के साथ दे। तो फॉर्मल लोगों के साथ वैसे भी मेरी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो बाकी आप लोगों के साथ भी जो आपकी कज़न्स वगैरह हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपके साथ मिलजुल के रहें, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरी असल में ईद कैसे गुजरी है। तो मैंने सब अच्छा अच्छा तो बता दिया, ईद मुबारक भी आपको कह दी, लेकिन ये तो बताया नहीं है कि हकीकत में मेरी ईद बिल्कुल ही बस लेवल गुजरी है। और बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कमेंट्स किए इतने ज़्यादा, मैंने क्योंकि छुट्टी बहुत ज़्यादा की थी। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। और बस अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए गई थी नादी के घर। पहले नादी आई थी, फिर मैं उसके साथ चली गई थी, क्योंकि कपड़ों का थोड़ा बहुत काम होता है, पार्सल होते हैं और कुछ और डिटेल्स होती हैं वो डिस्कस करनी होती हैं। तो बस फिर साथ साथ में कुकिंग भी इकट्ठे कर लेते हैं, काम भी इकट्ठे कर लेते हैं। तो यहीं तक है जी मेरे आज का व्लॉग। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।